बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट करेंगे सेकेंडरी साइंस फॉर क्लास 7 चैप्टर 5 है फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, जिसका टॉपिक करने जा रहे हैं ऑन पेज नंबर 60 द प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। मैटर इज़ द स्टफ दैट इज़ ऑल अराउंड अस। मैटर क्या होता है? वो सारी चीज़ें जो हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं। इट इज़ एवरीथिंग दैट इज़ मेड ऑफ एटम। और हम हर उस चीज़ को मैटर बुलाएंगे जो कि एटम्स से मिलकर बनी है और मॉलिक्यूल्स से मिलकर बनी है। एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड वॉल्यूम इज़ मैटर। और वज़न रखती है और जगह घेरती है। ठीक है, जगह घेरने से क्या मुराद है? एक टेबल है। अब एक टेबल का आपको पता होगा कि साइज़ क्या होता है, कुछ छोटी होती है कुछ बड़ी होती हैं। तो वो जो जितनी जगह घेरती हैं ना, एक जगह उनको रख दिया जाए तो जितना एरिया वो कवर करती हैं वो उनका समझ लें कि मैस कहलाता है। ठीक है, और उनका वॉल्यूम क्या होता है कि जितना उनका वज़न है, वेट है। ठीक है, तो जो चीज़ें अब मैस और वॉल्यूम रखती हैं, जो एटम और मॉलिक्यूल से बनी हुई होती हैं, उन सब को हम मैटर बुलाते हैं। अब ऑल मैटर हैज़ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। अब तमाम मैटर्स, ये तो हमें पता चल गया कि वो चीज़ें क्या हैं जिनको मैटर बुलाया जाता है। अब उसकी मज़ीद अगर हम आगे बात करें तो कुछ फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ रखती हैं वो अपने अंदर। जैसे कि हम इंसान हैं, हमारे नाम होते हैं, हमारे माँ बाप के नाम होते हैं, हमारे शहर होते हैं, हमें पता होता है हम कहाँ पैदा हुए हैं। इसी तरह की मैटर्स की कुछ फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिसकी वजह से हम एक मैटर को दूसरे से अलग कर सकते हैं। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ आर दोज दैट कैन बी सीन और फेल्ट विदाउट चेंजिंग द सब्सटेंस। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ वो होती हैं कि उनको हम महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं, और उनकी सब्सटेंस जो होते हैं ना वो चेंज नहीं होती। जैसे आपका शीशे का ग्लास है और अगर वो टूट जाता है तब भी वो शीशे का ही रहेगा, वो लकड़ी का नहीं बन जाएगा टूटने के बाद। यानी उसके सब्सटेंस, उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टी चेंज नहीं हुई। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें कि अगर हम ब्रेड के स्लाइस को जला देते हैं तवे के ऊपर रख कर, तो आप दोबारा से उस ब्रेड के स्लाइस को ठीक नहीं कर सकते। टूटा हुआ ग्लास भी ठीक नहीं हो सकता लेकिन रीसाइकिल हो सकता है, उसके सब्सटेंस चेंज नहीं हुए। लेकिन जब आपका ब्रेड जल गया ना तो उसका सब्सटेंस, जो प्रॉपर्टीज़ है ना, वो बिल्कुल चेंज हो गई। तो इस तरह वो फिज़िकल चेंज तो नहीं आया उसमें, उसमें केमिकल चेंज आ गया, क्योंकि वो रिवर्सेबल नहीं होता। यानी आप दोबारा से उस चीज़ को ठीक नहीं कर सकते जो एक दफ़ा बिगड़ जाए। लेकिन फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ में फॉर एग्जांपल उनका कलर, टेक्सचर, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी एंड रिस्पॉन्स टू अ मैग्नेट आर ऑल फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। उसकी ये चीज़ें जो है ना, जो चेंज नहीं होती, वो उसका कलर है, उसका टेक्सचर है, यानी स्मूथ है तो वो स्मूथ ही रहेगा, रफ़ है तो वो रफ़ ही रहेगा। मेल्टिंग पॉइंट है उसका, वो चेंज नहीं होता। बॉइलिंग पॉइंट चेंज नहीं होता, यानी जिस डिग्रीज़ पर जाकर वो मेल्ट होगा वो उन्हीं डिग्रीज़ पर मेल्ट होगा, जिन पर वो जाकर बॉयल होगा उन्हीं पर बॉयल होगा। और वो अगर सॉलेबल है तो वो घुल जाएगा, और अगर नहीं है तो नहीं घुलेगा। और इसी तरह इसका रिस्पॉन्स, जो मैग्नेट है ना, कि वो मैग्नेट के साथ चिपकता है या नहीं चिपकता, ये भी इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ में आता है। नोइंग द फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ सब्सटेंस हेल्प अस चूज़ द राइट मटेरियल फॉर अ पर्टिकुलर जॉब। और अगर हमें किसी की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ का पता होगा ना, तो हम अपने किसी भी काम के लिए एक बेहतरीन सब्सटेंस को चूज़ कर सकते हैं। लाइक अगर आपने करंट की तारों को ठीक करना है तो आप यकीनन कोई इंसुलेटर ही इस्तेमाल करोगे, आप कोई ऐसी चीज़ इस्तेमाल नहीं करोगे जो कि आपको करंट से ना बचाए। ठीक है, आप बाकायदा अपने ग्लव्स पहनोगे जो आपको प्रिवेंट करेंगे करंट लगने से या अर्थ से। तो इस चीज़ के लिए आपको क्या, आप प्लास्टिक की तरफ जाओगे, ठीक है, नायलॉन की तरफ जाओगे, जो कि कंडक्टर नहीं होते इलेक्ट्रिसिटी के। तो इस तरह हमें सब्सटेंस का पता होगा ना कि ये मैग्नेट के साथ लगते हैं या नहीं लगते, इलेक्ट्रिसिटी के साथ इनका क्या। अब इन्हीं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को मज़ीद अगर हम एग्जांपल्स के थ्रू समझना चाहें तो वो ऐसे है कि दिस सॉस पैन इज़ मेड अप ऑफ मेटल विच इज़ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। अब मेटल की सारी चीज़ें जो होती है ना, वो हीट अपने अंदर बड़ी जल्दी एब्जॉर्ब कर लेती हैं। इसीलिए हम ज़्यादा बर्तन जो हमारे होते हैं स्टील के बने हुए होते हैं, ताकि जल्द से जल्द हम उसमें खाना तैयार कर सकें। हाउ एवर द प्लास्टिक हैंडल डज नॉट कंडक्ट हीट एंड सो प्रोटेक्ट फिंगर्स फ्रॉम बीइंग बर्न। लेकिन सॉस पैन के जो हैंडल्स होते हैं ना, वो अक्सर प्लास्टिक या वुड के बने हुए होते हैं। ठीक है, क्योंकि वो वुड और प्लास्टिक जो है वो कंडक्टर नहीं है इतना अच्छा हीट का, वो अपने अंदर उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हीट अपने अंदर नहीं पास ऑन होने देते। तो हम उधर से उस बर्तन को उठा सकते हैं, ठीक है ना, बगैर किसी कपड़े को इस्तेमाल किए हुए, और हमारा हाथ भी नहीं जलता। तो अब हमने सारी जॉब्स को डन करने के लिए उनके मुताबिक चूज़ कर लिए हैं सब्सटेंसेस, या उनके मुताबिक हमने वो चीज़ें ले ली हैं जिससे हमें फ़ायदा पहुँचे। खाना पकाने के लिए स्टील के बर्तन और उसके हैंडल्स को प्लास्टिक का बना दिया ताकि हमारे हाथ ना जलें और हम आराम से पके हुए खाने के बर्तन को उठा सकें चूल्हे के ऊपर से। एक और मिसाल ले लेते हैं।
Metals have high melting and boiling point, which makes them suitable for making car engines, where temperatures get very high. अब metals उनका जो melting point होता है ना वो very high होता है, boiling point भी, यानी वो छोटी मोटी गर्मी से नहीं पिघलते. अगर आप उनको हीट दे दें, लाइक 100 डिग्रीज़ की हीट दे दें या 200, 300, 400 डिग्रीज़ की दे दें, तो वो इतनी जल्दी नहीं पिघलते. जैसे कि अब हमारे पास आयरन अगर हम देखें तो उसका मेल्टिंग पॉइंट लाइक 1538 डिग्रीज़ पर जाकर वो मेल्ट होना शुरू होता है. और उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है कि जब वो बिल्कुल लिक्विडी शेप में लावा फॉर्म में आ जाता है तो वो तकरीबन 3000 डिग्री तक हम उसको लेके जाएं तो ये फर्नेसेस के अंदर जहाँ पर लोहा पिघलाया जाता है उन फैक्ट्रीज़ में तो इतना टेम्परेचर मौजूद होता है, लेकिन गाड़ी का इंजन इतना गर्म नहीं होता. गाड़ी का इंजन हद अगर गर्म हो भी गया तो 200, 300, 400 डिग्री से ऊपर नहीं जाता. तो इसलिए मेटल से बनाए जाते हैं गाड़ी के इंजन, ताकि वो बड़े से बड़े हाई टेम्परेचर को भी अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सकें, उनमें बर्दाश्त हो और वो पिघले नहीं और हमारी गाड़ी अच्छे से चल सके. अब एक और लास्ट एग्जांपल ले लेते हैं इसी की कि दिस प्लास्टिक कप इज़ गुड फॉर कंटेनिंग वाटर बट नॉट फॉर सम अदर लिक्विड सच एज एसीटोन विच विल डिजोल्व द प्लास्टिक. अब इस प्लास्टिक के कप के अंदर आप पानी डालकर तो पी सकते हो, जूस डालकर पी सकते हो, लेकिन अगर आप इसमें एसीटोन डालोगे तो एसीटोन क्या है, वो खा जाएगा, वो एसिड है, वो इस प्लास्टिक को अपने अंदर डिज़ोल्व कर लेगा, पिघला देगा. ठीक है, तो वो सूटेबल नहीं होगा. है तो वो भी लिक्विड ही, लेकिन वो क्या कर रहा है, वो इस प्लास्टिक को अपने अंदर डिज़ोल्व कर रहा है. तो आप हर जो सब्सटेंस है, हर मटेरियल जो है, उसकी जॉब के एतबार से कि वो किस तरह का है या उसका रिएक्शन क्या हो सकता है, उसको सामने रखते हुए इस्तेमाल करते हो. तो ये इनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको आप फेल्ट करते हो, देख सकते हो और समझ सकते हो. चलते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ की तरफ कि क्या चीज़ उनमें ऐसी है मटेरियल्स के अंदर के जो उनकी ख़ासियत या उनकी आप कह सकते हैं कि नुकसानदेह चीज़ है. केमिकल प्रॉपर्टीज़ में आर हाउ अ सब्सटेंस बिहेव ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन. हम देखेंगे कि अगर उसको केमिकल रिएक्शन में जाना पड़ता है किसी भी सब्सटेंस को तो वो किस तरह रिएक्ट करता है. वी कैन नॉट सी केमिकल प्रॉपर्टीज़ बाय लुकिंग एट अ सब्सटेंस. जैसे कि फ़िज़िकल में हम देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, केमिकल रिएक्शंस टेक प्लेस होते हैं तो उनको हम महसूस नहीं कर सकते, ना देख सकते हैं, ना टच कर सकते हैं. जैसा कि हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को चेक कर सकते हैं उस हिसाब से हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ को नहीं चेक कर सकते. द सब्सटेंस हैज़ टू एक्चुअली चेंज फॉर अस टू बी एबल टू सी इट्स केमिकल प्रॉपर्टीज़. अगर हमने केमिकल प्रॉपर्टीज़ को देखना है तो उसके लिए सब्सटेंस को कम्प्लीटली चेंज होना पड़ेगा, तो हम कहेंगे कि हाँ जी अब ये चीज़ जो है ना, जैसे बर्निंग ऑफ फ्यूल है तो उसमें अगर आप वुड ले लेते हो, वुड कम्प्लीटली जब बर्न आउट हो जाएगा तो हम कहेंगे पहले लकड़ी थी अब कोयला या राख में तब्दील हो गई है. हमें पता है ये जलने की वजह से हुआ है, लेकिन फिर भी हम उन केमिकल रिएक्शंस को अच्छे से समझ नहीं पाएंगे कि आखिर आग ने लकड़ी के साथ क्या किया, उसके कौन से सब्सटेंस थे या कौन सी प्रॉपर्टीज़ थी जिनको चेंज कर दिया और लकड़ी राख की शक्ल में आ गई. फिर भी हम सिर्फ केमिकल चेंज को थोड़ा सा देख पाते हैं कि हाँ कोई केमिकल रिएक्शन हुआ है, टेक प्लेस, लेकिन ऐसा क्यों है ये नहीं पता लग पाता. एग्जाम्पल ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज़ आर फ्लेमेबिलिटी, एसिडिटी एंड रिएक्टिविटी. इसमें फ्लेमेबिलिटी आ जाती है जिसमें आग इन्वॉल्व होती है, यानी आप किसी चीज़ को जला दें, कम्प्लीटली उसको ख़त्म कर दें. या एसिडिटी आ जाती है, या अगर आप किसी चीज़ को किसी एसिड डालकर उसको डिज़ोल्व करवा दें तो वो अपना वजूद खो देगी, वो बिल्कुल उस एसिड जैसी बन जाएगी. यानी HCl में अगर आपने कोई ऐसी चीज़ डाली है जो सॉल्युबल है बाय HCl तो वो HCl ही रह जाएगा, वो चीज़ गायब हो जाएगी उसमें से और वो छोटे ज़र्रों की शक्ल में HCl ही बन जाएगी. फिर रिएक्टिविटी की बात करें तो जैसे दो अलग अलग ऐसी गैसेज हैं जिन का आपस में कोई लेना देना नहीं. अगर आप उसके अंदर जैसे सल्फ़र के ऊपर आप पानी डालते हो तो वो धमाका होगा और आग निकलना शुरू हो जाएगी उसके अंदर से. तो ये कुछ ऐसी केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं जिनसे हम पता चला सकते हैं कि यहाँ केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस हो रहा है. एग्जांपल्स देख लेते हैं केमिकल चेंजेस की या केमिकल प्रॉपर्टीज़ की. एग्रीकल्चरल लाइम कैल्शियम कार्बोनेट जिसको बुलाया जाता है, या चूने का पत्थर जो होता है, इज़ एडेड टू एसिडिक सॉइल टू इंक्रीज इट्स pH एंड मेक इट मोर एल्कलाइन. अब जो फसल जहाँ से उग रही है ज़मीन के अंदर से उगा के हमने ज़मीन को क्या कर दिया, एसिडिक बना दिया है ज़्यादा फर्टिलाइजर्स डाल डाल के. अब उसको नॉर्मल करने के लिए, उसके pH लेवल को अबव करने के लिए 7 से उसका pH लेवल क्या है, 7 से नीचे गिर चुका हुआ है आपकी सॉइल का, और जो कि एसिडिक हो चुकी है. और न्यूट्रल में pH आपका 7 होगा और 7 से मोर देन अबव जैसे आप जाओगे आपका वो एल्कलाइन में चला जाएगा. एल्कलाइन चीज़ें क्या होंगी, आपके
पौधों को, आपकी फसल को बहुत फ़ायदा पहुंचेगा। तो अब उस मिट्टी को अल्कलाइन करने के लिए उसमें चूने का पत्थर डाला जा रहा है। ज़राअत में ये लोग बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं इसको, पाउडर फॉर्म में ले जाके, कैल्शियम कार्बोनेट होता है, इसको डाला जाता है फसलों के अंदर या खेतों के अंदर। अगर आप दूसरा देखेंगे, दीज टैप्स जो हैं आर कोटेड इन अ लेयर ऑफ क्रोमियम विच इज़ वेरी रेजिस्टेंट टू करोजन। क्रोमियम डज नॉट ऑक्साइड्स इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। आपको पता है वाटर और ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर क्रोजन स्टार्ट हो जाता है। मैं पीछे आपको बता कर आई हूँ, कंबस्शन जो है या ऑक्सीडेशन जो है, पूरा आप मेरे से पढ़ कर आए हो। अब इन टैप्स, क्योंकि ये होते वॉशरूम के अंदर हैं, 24 घंटे इनके साथ पानी का आमना सामना रहता है और ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है, तो एक ख़ास किस्म का कोट है या लेयर है क्रोमियम की, एक मेटल की, जो इनके ऊपर चढ़ा दी जाती है। और क्रोमियम को पानी या हवा या ऑक्सीजन बिल्कुल ऑक्सीडाइज नहीं कर सकती, क्रोजन नहीं होता, उसमें जंग नहीं लगता, वो उखड़ता नहीं। तो इसलिए ये बेस्ट होता है कि टैप्स के ऊपर ये लेयर्स चढ़ी हो। तो अच्छी क्वालिटी के जितने भी आप सैनिटरी का सामान आता है ना बाथरूम वगैरह में, या टैप्स होते हैं या मिक्सर्स होते हैं, वो सब के ऊपर तकरीबन लेयर चढ़ी होती है क्रोमियम की, और वो ऑक्साइड नहीं होता, चाहे उस पानी हो या ऑक्सीजन की मौजूदगी हो। एक और बात हम देख लेते हैं कि नेचुरल गैस इज़ अ हाई फ्लेमेबल, दिस प्रॉपर्टी मेक्स इट यूज़फुल फॉर हीटिंग। अब जो हमारी कुदरती गैस है वो बड़ी जल्दी आग पकड़ती है, ठीक है, और इस वजह से हम उससे हीटिंग का काम लेते हैं, हम उससे खाना पकाते हैं, हम अपने जो जो गैस के जनरेटर्स हैं वो ऑन करते हैं। इसके अलावा हम उससे हीटर्स इस्तेमाल करते हैं, हम वाटर हीटर इस्तेमाल करते हैं, हमारे वाटर गीज़र्स चलते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो नेचुरल गैस की मदद से हम ले लेते हैं। अब ये वो सारी प्रॉपर्टीज़ हैं केमिकली जो कि टेक प्लेस होती हैं, हमें नज़र नहीं आती लेकिन हो रही होती हैं। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट का खेतों में जाना, हमें नहीं पता कि अब ये ठीक हो गई है मिट्टी, लेकिन हमें ये पता है कि कैल्शियम कार्बोनेट डालने से मिट्टी के अंदर पीएच लेवल बरकरार हो जाता है, बेहतर हो जाता है, अल्कलाइन हो जाती है मिट्टी। इसी तरह क्रोमियम किस तरह वाटर से अपने आप को जंग लगने से रोक रहा है हमें नहीं पता चल रहा, लेकिन हमें ये पता है कि ये क्रोमियम के अंदर इसकी खासियत है कि वो वाटर या ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर क्रूड नहीं होता, जंग नहीं लगता उसको। और नेचुरल गैस का हमें नहीं पता कि वो वाई इट इज़ सो फ्लेमेबल, हाईली फ्लेमेबल क्यों है, क्योंकि उसकी वो प्रॉपर्टी है, ठीक है ना, और वो यूज़फुल है फॉर हीटिंग। तो हमें ये नहीं पता कि वो हीटिंग कैसे दे रही है, लेकिन दे रही है, ये उसकी केमिकल प्रॉपर्टी है।